हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, ये वीडियो आप सभी का होता है 10 मिनट में पूरे 100 सवाल प्रीवियस ईयर का हम कंप्लीट करते हैं। तो ओनली 10 मिनट में 100 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का बहुत सारे एग्जाम का मिलने वाला है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस का आप सभी को 2025 तक अपडेटेड क्वेश्चन लगातार मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल से आप लोग ज़रूर बताइए आप अपना राइट आंसर। पहला है कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो आंसर याद रखिए, बौद्ध धर्म को। दूसरा है कौटिल्य ने किसकी रचना किया था? तो आंसर होता है अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आंसर होता है अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो याद रखिए शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आंसर होता है शाहजहां ने। सर सैयद अहमद खान किसके संस्थापक थे? आंसर होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर होता है बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट लिखा है कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? आंसर होगा महात्मा गांधी। इन सभी सवाल को एक बार ज़रूर याद करके जाइए आप लोग अपने एग्ज़ाम में। यहाँ से आपका रिपीटेड सवाल बिल्कुल एग्ज़ाम में मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 ईयर्स का। भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर होगा कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट लिखा है 1970 से 86 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 122%। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो आंसर होता 1986 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होता है फिल्म के क्षेत्र से। नेक्स्ट है किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो थार रेगिस्तान जो है ये राजस्थान में है। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है, तो ये तो आंसर सभी बता सकते हैं, बाघ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। नील नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखिए भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोचीन जो है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस के दक्षिण में है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो याद रखिए राजस्थान में। हजारीबाग तथा मुंगेर किस खान के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये माइका के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में आलू जो है कौन लाया था? तो आलू पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर होती है? आंसर होगा द्रव्यमान पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखा एक वस्तु का अधिकतम जो वजन होता है वो कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय प्रसार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इन्हें अतिचालक कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो 4 गुना हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा कण परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो याद रखिए द्रुत न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की परपटी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की परपटी पर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? आंसर होगा जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है कि तत्व जिनमें नाभिकीय आवेश है परंतु द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो इसे समभारिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा 1757 ईस्वी में।
भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें सामान्य नागरिकों का क्या होता है? भागीदारी होता है। बड़े नगर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो बड़े नगर में जो है नगर निगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्थात बीडीओ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल है केंद्रक का इसके न्यूक्लियन में गठन क्या होता है? तो इसके गठन में द्रव्यमान में घटाव होता है न्यूक्लियन के गठन में। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुपात के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो इसके लिए याद रखिएगा फिनाइलैथलीन। नेक्स्ट है यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो इससे तांबा जो है अपक्षेपित हो जाएगा। नेक्स्ट है जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसे परिभाषित किया गया है जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है। नेक्स्ट लिखा है कि जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य के द्वारा विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रासरण कहा जाता है। नेक्स्ट है जल स्नेही कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे द्रव स्नेही के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व का समस्थानिक का प्रयोग होता है? आंसर होगा कार्बन। नेक्स्ट है हीरा क्या है? तो हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है, यह एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे उपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा होता है? तो इसे कहा जाता है अजैक्टोबैक्टर। नेक्स्ट है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो इसमें होता है ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। नेक्स्ट लिखा है अफीम कहाँ पाया जाता है? तो अफीम पाया जाता है पावर सेमनीफेरम से। नेक्स्ट सवाल है लिखा गया प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी होता है? तो आंसर होगा एसिटाइल सह एंजाइम। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा संपेंट्रियम कहाँ स्थित है? तो आंसर होता है कोलकाता में। नेक्स्ट है पक्षी की हड्डी जो है वो कैसी होती है? तो पक्षी की हड्डी जो है वातिल रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन जो है वो उत्सर्जित होता है? आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट सवाल लिखा है विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो रक्त अल्पता हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है कि लार परिवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेत सार के माल्टोस में, ठीक है, परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा एंजाइम का। नेक्स्ट लिखा है पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य है वसाओं को एंजाइम के द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट लिखा है एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 14 से 18 बार। नेक्स्ट है किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो आंसर होता है हाइड्रा। और देखिए नेक्स्ट सवाल है कि आयोडीन में चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है याद रखिएगा थायराइड में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट। प्रतिदिन हम एक सेट आप सभी का कंप्लीट करते हैं प्रीवियस ईयर का, और ओनली 10 मिनट के अंदर या 10 मिनट में आपका टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर जीके का कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स चैनल पे जो भी पहली बार जुड़े हैं तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप सभी को विभिन्न एग्ज़ाम का यहाँ पर मिलते रहता है आप सभी को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और शेयर करिए।